राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। यह दावा किया है बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला अपराध रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता बचाने के लिए अपने ही विधायकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जिससे सत्तालोभी कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। ऐसे में इस बार भाजपा को राजस्थान की जनता गुजरात और यूपी की तरह प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में लाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून है उसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आपको पता है कि 2019 के बाद पहली सरकार जिसने सिडेशन लॉ का यूज किया वो राजस्थान की सरकार थी। अपराधियों और आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं किया, विधायकों के विरुद्ध किया, और अपनी ही सरकार के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध किया जिन पे उन्हें संदेह था। तो ये अपने आप में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता के संकट का सबसे बड़ा उदाहरण। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। लेकिन पेपर लीक का यह पहला मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पेपर लीक हो गया था। 1, 2, 3 नहीं, एक के बाद एक होते हुए पेपर लीक, और उसमें जिस प्रकार के लोगों की संलग्नता दिखाई पड़ रही है, फिर वो चाहे सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठे हुए बड़े लोग हों, सरकार में स्थापित लोग हों, या राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग हों, ये अपने आप में एक बार फिर विश्वसनीयता के संकट को और गहरा रही है कि यदि सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जुड़े हुए लोग इस प्रकार की चीजों में संलग्न, संबद्ध और आरोपित होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार के आरोप और जिस प्रकार के संकेत दिखाई पड़ते हैं वो तो ये बताते हैं कि आप चाहें तो होने से पहले ही कार्रवाई हो जाए, क्योंकि तमाम लोग तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या सरकार से परोक्ष रूप से, यदि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एक पेपर लीक हो गया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और वो पेपर लीक हो गया कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसके बाद इस पार्टी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा। यानी जो संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो बागी हो गया। अद्भुत उदाहरण किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसी श्रेणी में आ गए, विधानसभा अध्यक्ष जी भी उसी श्रेणी में आ गए। जो लोग ऑब्जर्वर बन के आए उनसे कोई मिलने नहीं गया। ऐसी बेबसी केंद्रीय नेतृत्व की देखने को नहीं मिलेगी। और कोई किसी के बारे में अपशब्द बोलने लगा तो कोई किसी के बारे में कहने लगा कि ये एजेंडा से आए हैं, तो दूसरे ने कहा किसी के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बड़े नेताओं के, उन्होंने कहा इनके दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। ये क्या था? यह आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण था। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व के मामले में कंफ्यूज है। उन्होंने कहा कि बीते साल जयपुर में महंगाई को लेकर रैली हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने भाषण हिंदू बनाम हिंदुत्व पर दिया। अब राहुल गांधी बात बेरोजगारी की करते हैं, लेकिन भाषण हिंदुत्व पर देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी ही कंफ्यूज है। अप्रैल 2021 में जयपुर में महंगाई पर रैली और भाषण हिंदुत्व पे। पहले तो वो हिंदू बनाम हिंदुत्व में ही कंफ्यूज रहते थे, और महंगाई बनाम हिंदुत्व में भी कंफ्यूज हो गए, अर्थव्यवस्था में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत मोबाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनता है, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। हम विमान वाहक युद्धपोत बना लेते हैं, वो कहते कुछ बन नहीं रहा है। और होंगे क्यों नहीं? इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो एक बड़े प्रख्यात अभिनेता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है, गेटअप बदलने के उनके कई अभिनय अविस्मरणीय हैं, और एक गेटअप बदले हुए नेता के साथ इंटरव्यू, और किस व्यक्ति के द्वारा, जिसको यह नहीं पता था कि चोल राजा हिंदू थे। कंफ्यूजन की कितनी पराकाष्ठा है। त्रिवेदी बोले कि हम जय श्री राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। इसके बाद बड़े होकर राजा राम बनेंगे, तब सीता आएंगी।
अभी तो बालक राम ही है, इसलिए हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन यह बात बालक बुद्धि वाले कांग्रेसी नहीं समझ पाएंगे। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर मोर्चे पर कन्फ्यूज़न है। राजस्थान में भी सत्ता को लेकर कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि एक जहाज़ को 2 पायलट चला रहे हैं। इसमें एक पायलट अलग रास्ते पर जाना चाहता है, जबकि दूसरा पायलट अलग रास्ते पर जा रहा है, जिससे राजस्थान की जनता भी कंफ्यूज हो रही है। कि राजस्थान में भी उस कंफ्यूजन को लेकर खूब घमासान हुआ। यही नहीं पता लग रहा है कि राजस्थान के जहाज को 2 पायलट चला रहे हैं। एक डायरेक्शन में लेना चाह रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। इसको चला कौन रहा है? और दोनों एक दूसरे के ऊपर कितने सुंदर सुंदर शब्दों की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वह भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दुख की बात यह है कि राजस्थान की जनता के समस्याओं के निवारण से ज्यादा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध स्कोर सेटल करने में अधिक लगे हुए हैं, चाहे आपसी गुटबाजी हो या केंद्र के साथ टकरार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।